क्या भूत प्रेत पिशाच होते हैं? क्या स्पिरिट्स होती हैं, भटकती हैं, आसपास होती हैं? नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कि नहीं? लोग जो टूने टोटके करते हैं ये सच में है? इसका असर किसी पे पड़ता है या नहीं? अगर ये स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो पता कैसे चलेंगे? इनसे बचना कैसे है? तमाम चीजें हैं, किसी को विश्वास है, किसी को नहीं है, पर जिनको है और जिनको नहीं भी है, खैर सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और सभी जानना चाहते हैं इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो इन सब तमाम सवालों के जवाब आज आपको दिए जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी में। मेरा नाम है सिमरन और आज के ये जो तमाम सवाल हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है आचार्य सुजाता जैन। नमस्कार सुजाता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी में। वी आर ग्रेटफुल कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आज आए, यहाँ पहुंचे हमारे स्टूडियो और हमारे बहुत से ऐसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे एंड आई होप कि आप भी एक्साइटेड हैं उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में, तो शुरुआत क्यों ना यहीं से करें। छोटे से होते हैं हम, बचपन से ही सुनते आते हैं बेटा इधर नहीं जाना भूत है, उधर नहीं जाना ऐसा है, इसकी आत्मा भटकती है। स्कूल भी जाए ना तब भी होता है यहाँ पे शमशान है ना, हाँ करेक्ट। तो बहुत सी चीजें हम बचपन से सुनते सुनते आते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगी कि असल में ये भूत प्रेत आत्मा स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जीज होती भी हैं या सिर्फ मन के वहम? देखिए, ये ब्रह्मांड है और ये चल रहा है, लोग जन्म ले रहे हैं, जा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। तो ये तो आप मानेंगे कि कोई तो शक्ति है, करेक्ट, जो इस दुनिया को चला रही है। जी। तो ईश्वर, हम कहते हैं ईश्वर ये दुनिया चला रहे हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। राइट, हमने नाम दिया पॉजिटिव एनर्जी है। ईश्वर को हम मानते हैं कि वो ये दुनिया और हमें चला रहे हैं। तो जिस तरह पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी है। तो नेगेटिव एनर्जी आप भूत प्रेत आत्मा इन सबको मानिए, ये चीजें होती है। जैसे अच्छाई है वैसे बुराई है और हर सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। खुशी है तो गम भी होती है, लेकिन देखो खुशी और गम का तो हमें पता चल जाता है। लेकिन बात करें एनर्जीज की, जैसे हमें भगवान नहीं दिखते हैं, है ना, लेकिन एहसास होता है, बट वो तो पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? किसी किसी को तो दिख जाते हैं, कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो दिख जाते हैं। बट अगर बात करें नेगेटिव एनर्जी की, भूत की, प्रेत की, स्पिरिट्स की, तो क्या ये हमें या किसी को भी खुली आंखों से दिखाई देती है या सिर्फ मन के वहम, मेंटली जो साइकोलॉजी हमारे दिमाग में कुछ ख्याल बन जाते हैं डर की वजह से, या सपनों में ही हमें दिखाई देते हैं ये चीजें? देखिए, वहम ही नहीं है, ये चीजें होती है और काम करती है। और आप इसे फील भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं बहुत डरे डरे रहते हैं, राइट, या कुछ लोग हैं बिल्कुल ठीक बैठे हैं और अचानक उन्हें कुछ हो जाता है, राइट। तो जब कुछ हो जाता है, उनकी हरकतें, उनके हाव भाव, उनके बात करने के तरीके, उनके काम करने के तरीके और सोच सब बदल सी जाती है, अजीब सा करने लगता है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। आप आज के समय में इसे नेगेटिव एनर्जी करें, या कुछ लोग हैं कह रहे कि हाँ जी इसके ऊपर कोई साया आ गया है, भूत प्रेत या आत्मा आ गया है, ये चौराहा टाप गया, या किसी पेड़ के पास चला गया है, या किसी खंडर से आ गया, या किसी ने कुछ खिला दिया है, जादू टोना। तो एनर्जी तो दोनों ही काम करती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और वो एनर्जी पता भी चलती है, महसूस होती है हमें, ठीक है, तो वो बिल्कुल दिखती है। ठीक है, दिखती है एनर्जीज, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। दिखती कैसे? महसूस होती है ना। तो अब ये हमें महसूस भी हो गई किसी को, अब इससे क्या है ये
क्या नहीं है, क्यों है, ये सब भी सवाल फिर आ जाते हैं कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह है। तो ये सब जानने के लिए इन स्पिरिट से, नेगेटिव एनर्जी से कौन कांटेक्ट कर सकता है? कांटेक्ट तो वही है कि देखिए जैसे कि कहीं नेगेटिव एनर्जीज आती है, कुछ लोग इन्हें बुलाते भी हैं। हाँ, आपने सुना होगा पुराने जमाने में तो बहुत होता था कि शमशान में बैठकर साधना की जाती थी, नेगेटिव एनर्जीज को बुलाया जाता था। इवन हम देखते भी हैं टीवी सीरियल फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में भी दिखता है, और वैसे भी ये चीजें होती है और काम करती है। तो तपस्या की जाती है इनके लिए, आधी आधी रात में जाके कुछ अघोरी तांत्रिक है, ये लोग इस पे साधना करते हैं, काम करते हैं, और कुछ एनर्जीज को अपने साथ भी रखते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि कोई किसी से कुछ कराना चाहता है, किसी की आत्मा से कुछ कराना चाहता है, नेगेटिव एनर्जी से कुछ काम लिया जाता है। जैसे कि कंपटीशन है आजकल, देखिए हो जेलस है लोगों में, या कोई किसी का बुरा करना चाहता है तो वो लोग कराते हैं, या कोई किसी को अपना बनाना चाहता है एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसा बहुत कम होता है, और आजकल तो बहुत कम। अभी आप देखते हैं एड्स वगैरह होते हैं, लाइक आप देखेंगे मेट्रोस में, बस स्टैंड पे, कि 5 मिनट में अपना खोया प्यार पाए, वापस पाए, तो लोगों को मिलाए। तो ये सब सिर्फ एक मतलब इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब एक झूठ है और कुछ नहीं। बहुत कम लोगों के पास ये सिद्धि होती है कि उन्होंने तपस्या की है और कुछ आत्माएं अपने पास रखी हैं। किसी का अच्छा काम कराने के लिए कुछ अच्छी आत्मा भी होती है, और बुरे काम कराने के लिए बुरी आत्मा भी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, कर्मा महान है, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमें सभी भुगतान करने हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कर्मा की बात करी है ना, बुरी एनर्जीज होती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा करवाने के लिए, अच्छी स्पिरिट्स होती है कुछ अच्छा करवाने। बट देखो जो लोग जैसे ये करवा रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए, अभी तो आपने करवा दिया, अभी वो हो भी गया, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है? अगर आज आपने कुछ कर कुरा के अपना रिश्ता किसी से जोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, या कोई चीज आपने पाई है, तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग है। और अगर लाइफ लॉन्ग है तो आफ्टर लाइफ इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वो चीज तो हमने मांगी है। अक्सर हम सुनते हैं ना, जो भगवान देता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसका भी हिसाब किताब आगे जाके देना पड़ता है। अक्सर सुनते हैं हम ये चीज। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आज हमने ये चीज मांग ली या कुछ कर कर आके ले ली या छीन ली, उसका बाद में क्या है? देखिए, इम्पैक्ट बुरी चीज का हमेशा बुरा ही होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। बिल्कुल है, अगर हम बुरा करवा रहे हैं किसी का, तो हमें तो बुरा भुगतना ही है, उससे हम छूट नहीं सकते। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई भी इस दुनिया में आता है, तो उस समय, अभी मैं इसको आपकी बात को साइंस से थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है। जब किसी का जन्म होता है तो उस समय की जो पिक्चर रहती है वो आपकी जन्म पत्री कहलाती है, पुरुष, ठीक है। अब उसमें यदि लिखा है कि आपके जीवन में इस समय से इस समय तक दुख मिलने हैं, तो वो मिलकर ही रहेंगे, और जिस समय सुख की प्राप्ति है तो वो होगी, ठीक है। लेकिन कोई किसी का कुछ अच्छा या बुरा कराता है, वो उस समय तो करा लेगा, लेकिन वो फिर थोड़े समय बाद या कुछ ही समय बाद होना वही है जो होता है, ठीक है। और जो कराने वाला है उसको उसका भुगतान बहुत बुरा रहेगा, और ये नहीं सिर्फ उसको, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो सब भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये चीज बताई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अक्सर हमने सुना है जैसे किसी को कोई पूछते हैं, या कोई मतलब कुछ बुरी चीजें भी होती हैं जिसको पूछ के, लाइक वो एनर्जीज या कुछ कराना, तो ऐसा कहा गया है कि लाइक आज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं, ये इनके जो पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स के, अगर किसी भी एक जनरेशन ने कोई ऐसी बुरी चीज की है, या मतलब किसी एक चीज को पूजा है, जैसे कहते हैं अगर हम एक चीज प्रैक्टिस करें, एक दो दिन छोड़ गए तो उसका नेगेटिव हमें दिखाई जाते हैं। हाँ, वो दिख जाते हैं। तो अगर मान लो किसी के ग्रेट जो ग्रैंडफादर मदर जो भी हैं हमारे, और पहले की जनरेशन की, उन्होंने कुछ किया है, नेक्स्ट जनरेशन वो रिचुअल या उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रही है, तो क्या वो चीजें सच में उनपे बैड इफेक्ट डालती हैं, भले ही उन्होंने कुछ गलत नहीं भी किया हो?
देखिए होता है, और क्योंकि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और हम सनातन धर्म से है, शास्त्रों में लिखा है और ये प्रमाण भी है। अभी देखिए हमारे पूरे साल के त्योहार आते हैं, इसमें एक त्योहार नहीं या कुछ भी, एक रिचुअल है श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष जो कि आया जाता है सनातन धर्म में, और उसे हर सनातनी बहुत बहुत अच्छे मन से आज के समय में भी फॉलो करता है। क्यों करता है? वही ना कि हमारे पूर्वज चले गए और ये एक चल रहा है प्रचलन, वो चलता ही रहेगा। हम वो पूजा कराते हैं उनकी आत्मा की शांति के, और प्रॉपर तरीके से करते हैं। डर रहता है उन्हें, हमें डर रहता है कि कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वो चीज हम अपने पूर्वजों को मतलब कोई कमी रह गई तो वो हमें परेशानी ना आ जाए आगे, कि हमारे बच्चों को परेशानी ना आ जाए, काम व्यापार में, धन में, हर चीज में कोई परेशानी ना, इसलिए हम वो रिचुअल फॉलो करते हैं। तो वो चीजें तो है, जो चीजें चल रही हैं वो हम करते आ रहे हैं और उसमें हम कोई कमी नहीं करते हैं, और वो हम आज की जनरेशन में भी देखते हैं। ये आपकी बात जो आपने मुझे बताई, इसमें देखो दो चीजें हैं। कभी कभी क्या मतलब, एक तरफ कहा जाता है कि ये इंसान जो चल बसा, जो गुजर गया, उसका कहीं आत्मा गई, वो दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरा जन्म होगा उसका, है ना। एक ये चीज होती है कि उसका तो कहीं दूसरी जगह जन्म हो गया है, हम सालों साल तक श्राद्ध कर रहे हैं। और एक चीज ये भी होती है, लोग ये भी कहते हैं कि उनका श्राद्ध नहीं किया, वो सपने में आए थे, खाना मांग रहे थे। देखो दोनों चीजें हैं। एक चीज है कि वो आत्मा अब कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी होगी जिनके लिए हम वो चीजें कर रहे हैं, और एक जगह ये भी है कि हमारे सपने में आके चीजें मांग, मतलब खाना मांग रहे हैं। ये चीज क्या मतलब, दोनों पहलू अलग अलग, दोनों पहलू है। लेकिन आप पुनर्जन्म की बात भी सुनते होंगे कि आत्मा गई और फिर उसने पुनर्जन्म लिया और उन्हें सब याद आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि मैं यहाँ रहता था, मेरा ये नाम था, ये गांव था, ये होता था। तो पुनर्जन्म भी होते हैं, ठीक है। अब जब वो पुनर्जन्म की बात आती है तो ये भी, और फिर दूसरी चीज ये भी है कि जो हमारे पितृ पक्ष, हम पितृ बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज चले जाते हैं उन्हें हम पितृ बोलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो हम पर रहती है। मान लीजिए उन्होंने कहीं जन्म नहीं ले लिया, लेकिन एक उनकी ब्लेसिंग्स एक ऑरा के रूप में हम पे हमेशा काम करती है, जैसे कि उनकी सीख भी काम करती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें हमेशा खुश करें। ये हमारी मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता है, और वो हम मानते हैं, तो वो काम करती है। तो मैम जैसे अभी आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हो, आपको बीच में मैं काटना चाहूंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पुनर्जन्म की आप बात कर रहे हैं कि होते ही हैं, आपने सुना है, हमने सुना है, पर आपके साथ एक्चुअल में आपने कोई विटनेस भी करी है स्टोरी बहुत क्लोजली पुनर्जन्म की? बिल्कुल की है। अभी कुछ समय पहले ही पेपर में भी आया था, हरियाणा के ही पास एक गांव में एक सदस्य थे किसी फैमिली के, वो कहीं अपने घर वालों को लेके गए स्पेशली ये दिखाने की, देखो यहाँ एक घर है। उनकी कहीं ना कहीं मेमोरी में वो चीजें थी, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें थी, और वहां जाके वो रिकॉल हुई है कि देखिए यहाँ आइए, अरे ये यहाँ पे एक शॉप थी, वो शॉप कहाँ गई, लाइक उन्हें कोई बता नहीं रहा, लेकिन वहां के लोग कह रहे थे कि हाँ कुछ साल पहले वहाँ एक शॉप थी, वहाँ एक काउंटर था प्रॉपर जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और वो चीजें उन्होंने बताई है कि इस घर में यहाँ एक ट्रंक था, ट्रंक रखा हुआ था, लोहे का था, उसमें ये सामान था। तो मुझसे उन्हें रिकॉल कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं, मतलब ये बात तो सच है। तो पुनर्जन्म तो है, पुनर्जन्म होता है, क्योंकि चीजें वहां जाके उन्हें याद आई है और उन्होंने अपने सभी घर वालों को वो बताया, और जो लोग वहाँ बुजुर्ग जो पहले रहते थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ ऐसा ऐसा था जो अब चेंज हो गया। तो पुनर्जन्म है, ऐसा नहीं। तो ये अगर पुनर्जन्म है, अगर किसी को अपने पुराने जन्म की चीजें यादें आ जाती हैं, पिछले जन्म की, तो क्या वो उनके प्रेजेंट पे भी अफेक्ट करती हैं, जो उनकी अब की लाइफ है, ये वाला जन्म है? जी बिल्कुल करेंगी। देखिए ना, आप ड्यूअल माइंडेड तो हो ही जाएंगे ना। आप जो अपनी जिंदगी चला रहे हैं, जो जीवन आप जी रहे हैं, उसमें आपको बीच बीच में चीजें अगर याद आती रहेंगी, आप कहीं ना कहीं बैलेंस आपका खराब हो जाएगा दिमाग का। और कहीं ना, मैं अगर इसकी बात एस्ट्रोलॉजी की साथ पर इस चीज की, तो इसमें देखा गया है अक्सर ऐसे लोगों की चंद्रमा, ऐसे लोगों पे
चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। जैसे कि कुछ लोगों की जन्मपत्री में चंद्रमा बहुत वीक होता है, मून अगर वीक पोजीशन में है तो ऐसे लोगों में ये चीजें बहुत आती है, नेगेटिविटी में उन्हें बहुत फील होती है। जबकि जिनका चंद्रमा मून एक अच्छी जगह प्लेस है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी जल्दी से अपनी तरफ नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चंद्रमा एक बहुत बड़ा कारक माना गया है इसमें। बिल्कुल, अभी आप जैसे नेगेटिव एनर्जी और महसूस होने की बात करी, मैं अगला यही जानना चाहूंगी आपसे, कुछ लोग हैं जिनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है, वो देख भी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप जैसे XYZ जगह पे अगर हम ही बैठे हैं, मान लो मुझे कोई चीज फील हो रही है या आपको चीज फील हो रही है, मुझे नहीं फील हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक जने को वो नेगेटिव चीज फील हो रही है और दूसरे को नहीं हो रही है, या एक को वो चीज दिख रही है और दूसरे को नहीं दिख रही है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया, चंद्रमा इस चीज का सबसे प्रमुख कारण ही चंद्रमा है। अच्छा, जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है वो कहीं भी जाते हैं ना, वहाँ की ऑरा बहुत जल्दी समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं बिना कुछ कहे। आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी जगह गए, आप मतलब वो जगह बेकार भी है लेकिन आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन आप बहुत अच्छी जगह या किसी पार्टी में गए हैं लेकिन फिर भी आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो इसका मेन रीजन मूड ही है। आपका मूड जैसे भी अफेक्ट होता है उसी तरह से आपका दिमाग और मन काम करता है। और एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल माना है। देखिए, हमारी शरीर में 70% वाटर, पानी है हमारे शरीर में, तो और चंद्रमा आप देखेंगे, सुनते होंगे कि समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है। पूर्णिमा और अमावस्या 2 डेट्स होती हैं, इसके बीच में चंद्रमा घटता और बढ़ता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है समुद्र की लहरों में फर्क आता है, और उसी तरह से जब वो घटता है तब भी उसमें फर्क आता है। और सेम चीज हमारी बॉडी में भी होती है। कुछ लोग जो नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, असाइलम में होते हैं। आप देखिए, इन दिनों जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है, वहाँ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं असाइलम में, ठीक है, या ऐसे लोगों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा घटता है या बढ़ता है, पूर्णिमा और अमावस्या पे इन लोगों की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आपका चंद्रमा अगर खराब है तो वो शक्ति जो है उसमें बहुत इजीली उसमें अपने आप को नेगेटिविटी उस इंसान में जल्दी चली जाती है, वो वैसा बिहेव करने लगते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी में। हम आम आदमी की भी अगर बात करें, आप देखेंगे कभी आप है खुश हैं, बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे से तैयार हुए और आपको पता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, डिनर या लंच के लिए जा रहे हैं, या डेट पर जा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप जैसे चाहते हैं फिर आपको फील होता है नहीं, मजा नहीं है। 10 लोग बैठे हैं, डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट बिकॉज कि उस समय आपका चंद्रमा बहुत वीक हो रहा है। मतलब नेगेटिव एनर्जी भी अगर एक जगह पे, तो वो सब पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, जिसका मूड वीक है उस पे तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालती है, ये भी है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो लोग ईश्वर में आस्था करते हैं, भगवान को मानते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं, उन पे नेगेटिव एनर्जी जल्दी से काम नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ यज्ञ ये सब करते हैं तो हम अपने चारों तरफ एक अलग ऑरा, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक कवच की तरह, वो कवच की तरह काम करती है। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो इतनी इजीली आपके पास नहीं आती, और जो ये काम करते हैं जो पॉजिटिव है, वो लोग जल्दी से सहन में भी नहीं आते, वो डरे हुए नहीं रहते, क्योंकि उनकी सॉल इतनी वीक नहीं है, उनकी आत्मा इतनी कमजोर नहीं है। और नेगेटिव एनर्जी उन्हीं लोगों के ज्यादा काम करती है जिनकी आत्मा कमजोर होती है। हाँ, जो कहते हैं अक्सर कि अगर आप जितना डरोगे उतना वो डर आपको और ज्यादा डराएगा, और उतनी वो चीज आप पे हावी होगी। आप देखिए ना, आप किसी चीज से डरते हैं तो वो इतना हावी हो जाता है आपके दिमाग पर, और आप इतना डरने लगते हैं कि वो चीज नहीं भी होती ना कहीं आप उसे भुला रहे हैं,
निमंत्रण दे रहे नहीं हैं। भी होनी हो तभी भी जी, होगी वो चीज। ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो फिर खुद आपके पास आती है, क्योंकि आप पहले से इतना डर रहे हो। और जब आप नहीं डरते हो तो वो चीजें काम नहीं करती। जी, वेरी गुड। मतलब मैं पूरा उसमें ही घुस गई एनर्जीज में, है ना। तो अभी जैसे नेगेटिव एनर्जी की ही बात चल रही है, किसी पे इम्पैक्ट करती है, किसी पे नहीं करती है। अच्छा, एनर्जीज भी तो फिर अलग अलग तरीके की होती होगी। लाइक हम अक्सर सुनते हैं भूत है, प्रेत है, तो क्या ये चीजें सिमिलर है? लाइक भूत और प्रेत इज सिमिलर, और इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? लाइक भूत अलग और प्रेत अलग? देखिए, आम भाषा में लोग कहते हैं कि भूत प्रेत एक साथ ही बोल देते हैं, हाँ। क्योंकि आम लोग इतना नहीं समझ पाते कि हाँ भाई देखो वहाँ भूत प्रेत है, इसको भूत प्रेत आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप शास्त्रों में देखें, हमारे वेदों में देखें, या आप ज्योतिष पढ़ेंगे, तो यहाँ भूत और प्रेत दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा अंतर रहता है। जब मृत्यु होती है उस समय मृत्यु के बाद किए जाने वाले क्रियाकर्म, जैसे कि अग्नि दी गई, फूल चूमने गए, उसके बाद 10वीं तिथि मनाई, 13वीं मनाई, इन बिटवीन आप गरुड़ पाठ भी रखते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में होता है, वो सब ठीक किया गया है। वो अगर ठीक से नहीं होता, या किसी की कोई विश भी रह जाती है दुनिया में कि नहीं मेरी ये चीज है, मुझे पोता चाहिए, वो रह गया, वो रह गया, पोता चाहिए था, पोता नहीं हुआ, ये बेटी की शादी करनी थी या कुछ ऐसा, है ना, ये जी, अपने घर में नया घर बनाना जी, था, कुछ है। बिल्कुल। तो ऐसी आत्माएं भूत का रूप ले लेती हैं, ठीक। लेकिन यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंटल है, लाइक सुसाइड केस, या ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, या किसी भी तरह से कोई दुर्घटना हो गई है, तो वो प्रेत आत्मा बन जाती है। उस आत्मा को प्रेत आत्मा कहा जाता है। वो भटकती है, वो भटकती रहती है। तो इस तरह भूत और प्रेत दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन आम भाषा में भूत प्रेत एक ही तरह माने जाते हैं। तो ये भूत और प्रेत दोनों ही जो ह्यूमन हम हैं, लाइक उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, नुकसान क्या, लाइक अगर आप माने कि मृत्यु के बाद किसी की आत्मा इस दुनिया में रह गई, यही घूम रही है, तो वो उनको ये कहता है कि कहीं कोई वीक एनर्जी मिले, वीक एनर्जी लाइक वीक माइंड, उनमें एंटर कर जाए, उनके थ्रू अपना मैसेज दे सके। एक चीज ये भी हो सकती है, या कोई बुरी आत्मा है तो वो सोचेगी कि मैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं इनके थ्रू, इनकी बॉडी में जाकर। तो इस तरह से ये चीजें असर करती है, कौन करती है। अब आप बता रहे हो कि एनर्जीज ढूंढती हैं कि कोई वीक हमें सोल मिल जाए कि हम उसमें एंटर कर सकें। वैसे आपके साथ कभी ऐसा कोई घोस्टली एनकाउंटर का कोई एक्सपीरियंस रहा है? लाइक आपने कोई किसी स्पिरिट का कभी कोई एहसास किया हो, या किसी से आपने बहुत क्लोजली देखा हो ये चीज? इस तरह से एक्चुअली बिल्कुल डायरेक्ट मेरे पास तो कोई भूत नहीं आया है। You are strong enough. I think you are strong and your soul is strong enough कि नहीं आएंगे। हाँ, ये ऐसा कुछ समय पहले हुआ था कि एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, वो बता रही थी कि उनके पिताजी किसी की मृत्यु के बाद उनके साथ जैसे कि क्रिया करने के लिए शमशान में जाते, वहां गए हैं, और वहां से आने के बाद उनके हाव भाव, उनकी भाषा, उनकी बोलने का तरीका, वो बहुत सारा एकदम से बदल अचानक घर आते ही जी। और जैसे वो आए हैं, लाइक खाना मांगा है, अब खाना जैसे प्लेट उनकी लगा के खाई जाती होगी, खाना दिया गया, उसके बाद वो खाना खाए जा रहे। उन्होंने सबसे पहले खाना शुरू किया, और किसी ने भी अभी खाना नहीं शुरू किया, अब वो पूरे घर का खाना खा गए। इट्स लाइक या, और ये बिल्कुल सच बात है। अब वो पूरा खाना खा चुकने के बाद जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आवाज बहुत भारी थी, उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, और जो वो बात कर रहे थे वो उनके घर, उनके काम, उनके लोगों से कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेटेड बात नहीं थी, बिल्कुल अलग ही कुछ बोल रहे थे। तो जैसे उनको पकड़ के उन्होंने पूछा या कुछ किया था, तो उन्होंने इतनी तेज उन्हें धक्का दिया कि बाकी सब लोग डर गए, और उस समय 7-8 लोगों ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन वो उनकी पकड़ में भी नहीं आया। मतलब इतना जोर आ गया था उनके अंदर, मतलब वही एनर्जी जी बिल्कुल। और मैं ये बिल्कुल ये चीजें काम करती है और अभी भी है। तो उसी समय उनके यहाँ कोई बुजुर्ग रहे होंगे,
पड़ोस में, तो उन्होंने बताया कि ये शमशान गए थे अभी, तो ये जरूर वहां से कुछ हुआ। इट मीन्स की आत्मा ने किसी ने कुछ काम तो किया, नेगेटिव एनर्जी है और उसने काम किया है। तो तभी उन्होंने बताया कुछ वो लाल मिर्च वगैरह की धूनी दी उन्हें, जलाकर बाल पकड़ कर उन्हें ठीक करने की कोशिश की, और कुछ समय बाद वो ठीक भी हो गए। लेकिन बाद में ये भी पता चला आप कहेंगे कि वो वहां जाने से पहले जैसे नहा के टैल्कम एंड लाइक इत्र मित्र लगाकर बाहर गए, फ्रेग्रेंस के साथ गए थे। तो मैं भी ये चीजें, इन चीजों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गई कि कोई खुशबू आई या किसी चीज से अट्रैक्ट हो गई और साथ में आ गई, ऐसा भी होता है। अभी जैसे आपने ये चीज बताई ना, खुशबू आई, तो अब हम अक्सर सुनते हैं, इवन मैंने बहुत क्लोजली विटनेस किया है, मेरे कजन ब्रदर एंड उनकी वाइफ न्यूली मैरिड का भी मैंने बहुत सुना है कि जो न्यूली मैरिड होते हैं लाइक गांव में एक हिमाचल साइड में अगर देखें खड्डे कहते हैं, खड्ड होती है पत्थर के वो होते हैं जहाँ पे पानी बारिशों में बहुत बढ़ जाता है, तो कहते हैं कि वहां से गुजरना नहीं चाहिए, समुद्र के पास से कहीं ऐसा कोई किनारा हो, न्यूली वेड्स को नहीं जाना चाहिए, मेहंदी लगा के नहीं जाना चाहिए। तो लाइक वो न्यूली वेड थे, वो वहां गए, तो रात को लाइक ऐसे था कि सब सो रहे और एकदम से आवाज आती है, दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ था और मुंह से उनके झाग निकल रहा था। और लाइक जब सब उनको जाके देख रहे तो पता नहीं दोनों ने एक दूसरे का गला क्यों पकड़ा, और सुबह उनको याद भी नहीं है, सबने बड़ी मुश्किल से। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभी एनर्जीज की बात हो रही है, ये चीजें काम तो करती है। अभी आप आज के समय में भी देखेंगे कि लोग मानते हैं, बहुत प्रचलन है मेहंदी बाहर लगवाने का, रात में ही जाते हैं, इतना रश रहता है हर फेस्टिवल पर, तो यही कहा जाता है कि ज्यादा लेट मत करो, मेहंदी लगवाने बाहर मत जाओ, रात को बाहर से पान खाकर मत आओ, ज्यादा खुशबू लगा के बाहर मत जाओ, ठीक है, इस पीपल के पेड़ के पास, जामुन के पेड़ के पास मत जाओ, ठीक है। तो एनर्जीज होती है और वो कंट्रोल कर लेती है, साथ में आ जाती है। और बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 5-6 साल पहले मैं एक सेमिनार में गई थी जयपुर, तो वहाँ एक सेमिनार था एक कॉलेज में, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी हम लोगों के ठहरने के लिए। तो आप देखेंगे कि जयपुर में जो अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लॉन एरिया है, उसमें आसपास खाली जगह है, मतलब शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो उसमें हम लोग रुके हुए थे। और रात को सेमिनार से आने के बाद आफ्टर डिनर हम लोग वॉक ले गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, 12:30 रात के बज चुके थे, और हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोलॉजी के सेमिनार में ही हम गए थे, और ये रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे की बात है। हम लोग घूम रहे थे, 4-5 लोग, तो उनमें से हम 4 लोगों ने एक ही रूम शेयर किया था, ठीक है। आने के बाद रूम में हम लोग थोड़ी देर बात करके अपने अपने बेड्स पे जाके सो गए थे। तकरीबन 2-2:30 बजे हो गए, और लाइक मुझे ये फील हुआ कि मेरी ही जो सामने बेटी है, मैंने देखा कि जैसे मेरी आंख बीच में खुली है, वो मेरा गला दबा रही है। मैं जैसे शोर मचा के उठी हूँ, मैंने देखा वो भी शोर मचा के उठी है। हम दोनों ने एक दूसरे को सपने में देखा है, और हम दोनों ने ये देखा है सेम सपना कि हम दोनों एक दूसरे का गला दबा रहे हैं, और इतना शोर हो गया कि सभी इकट्ठे हो गए। तो ये हादसा मेरे अपनी जिंदगी का बिल्कुल रियल है, और उस दिन से मुझे बहुत डर तो लगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हाँ यार, ये रात को 12:30 बजे के बाद हम लोग बाहर बिल्कुल लॉन एरिया के बाहर थोड़ा सा बिगाड़ा था, कोई भी नहीं था, डेजर्ट्स खाए हुए थे, निकल गए बाहर, तो कोई तो एनर्जी किसी ने काम किया, पर लेकिन ठीक है, अब वही की पॉजिटिविटी भी है। हम लोग जब भी बैठ गए, हम चारों ही बैठ गए, और हमने अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते रहे, हमें याद नहीं 21 बार तो हमने पढ़ा ही है, और काफी घंटे हो गए थे, और फिर हम ठीक हो गए। हमें ऐसा कोई डर, नेक्स्ट डे भी हम वहां रुके, नाइट स्पेंड किया हमने, लेकिन हमें कोई डर नहीं लगा है, एंड दिस इज वेरी रियल। अब एनर्जीज हावी हो गई है ना, नेगेटिव एनर्जीज किसी पे भी, अब इन एनर्जी से बचना कैसे? लाइक अब ये हावी हो चुकी है, तो अगर हम बोले एक तरीके से सब कहेंगे वश में कैसे करना है, शांत कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है इस बंदे को कि इस पे हावी हो चुकी है, वो कैसे होगा? बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। अभी हमारी टीम धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी की टीम, ये चीजें हमारे सामने आई,
तो अच्छा। हम लोग स्पेशली गए मेहंदीपुर बालाजी, हालांकि वैसे तो हम पहले भी बहुत बार गए हैं, लेकिन जब हमने वहां गए और हमने देखा, हमारी टीम ने पूरा वहां बैठ के ये चीज देखी और बहुत देर तक ये चीज देखी। लाइक एक होता है ना कि किसी किसी को विश्वास नहीं होता, तो टीम के कुछ मेंबर्स लाइक सुनते हैं कि कुछ क्लाइंट्स आए हमारी टीम के पास, हमारे धनवर्षा एस्ट्रोलॉजर्स के पास आए कि हाँ ऐसे कैसे किसी जगह पे, और विशेषकर नाम सुनने में मेहंदीपुर बालाजी का ही आता है, ठीक है। तो हम लोग स्पेशली वहां गए, कुछ लोगों का पर्पस था कि सर्वे करना है, वहां बैठे काफी देर और देखा एनर्जीज काम करती है और वहां वो कंट्रोल की जाती है। आप देखिए वहां जाकर कि वहां बहुत लोगों को वो अजीब अजीब आवाजों में अजीब सी हरकतें करते हैं, उनको जंजीरों से बांधा गया, चेन से बांधा गया होता है और तब तक रखा जाता है जब तक कि वो नेगेटिव एनर्जी उनमें से निकल नहीं जाती, वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होते। तो हमारी टीम ने वो चीज पूरी खुद देखी है और हम मानते हैं, और ये सनातन धर्म में बिल्कुल माना गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चल रही है और नेगेटिव एनर्जी को निकालना चाहता है। नहीं बिल्कुल, अक्सर हम मूवीज और टीवीज में भी देखते हैं ना, टीवी में कई सारे सीरियल भी ऐसे होते हैं कि भूत को अगर निकालना है, वश में करना है तो कहीं लेके जाते हैं, फिर उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं, उस समय वो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है एनर्जीज में, वो चीज पावर जान बहुत ज्यादा होती है, कहीं से छूटने की या कुछ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये ठीक है, लेकिन वो एनर्जीज निकाल दी जाती है और बिल्कुल निकाल दी जाती है। अब नेगेटिव एनर्जीज की बात हो रही थी, कहीं से हावी हो जाती है, कुछ हो जाए, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को जानने के, पहचानने के जो आज का हम बोले एक प्रक्रिया है, जैसे हमारी साइंस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो ये भूत प्रेत को समझने के लिए या इसके बारे में और भी ज्यादा लाइक कुछ है या नहीं है, या कैसे बचना है, इसमें साइंटिफिकली भी कुछ अप्रोच की जा सकती है या जरूरी है, आपको लगता है? देखिए साइंस भी मानता है, आप कहीं भी जाके किसी भी फील्ड में आप देखिए, और आजकल विशेषकर एस्ट्रोलॉजी तो आजकल हर जगह है, देखिए ना इंडस्ट्री में कुछ नई मूवी आ रही है, मुहूर्त निकलवाया जा रहा है, प्रॉपर पूजा पाठ की जाती है अकॉर्डिंग टू मुहूर्त एंड राहु काल, ठीक है। साइंस के लिए भी आप मंगलयान गया है, ऐसे ही नहीं गया है, टाइमिंग्स निकाले गए हैं, मुहूर्त के अकॉर्डिंग काम हुआ है, ठीक है। मोदी जी ने शपथ ली है, पहले कुछ समय पहले का टाइम था, लेकिन उस समय ना लेके बाद में टाइम चेंज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो ओथ ली जाती है मुहूर्त के अकॉर्डिंग ली गई है, तो साइंस भी ये चीज मानता है और हर फील्ड में ये चीज मानी जाती है। बिल्कुल जी, काफी जगह देखी गई है वैसे ये चीज की मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि हम गृह प्रवेश भी कर रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, तो सब जगह मुहूर्त देखा जाता है, तो इसके पीछे साइंटिफिकली कुछ ना कुछ लॉजिक, हाँ साइंस से बिल्कुल कनेक्ट होता है और साइंटिस्ट भी मानते हैं। आप देखेंगे साउथ में, अगर हम शिक्षा की बात करें, साउथ में शिक्षा बहुत अच्छी, सभी जानते हैं, बहुत एजुकेटेड है वो लोग, एजुकेशन रेट वहाँ, साइंटिस्ट भी वहाँ से बहुत है, करेक्ट। वहाँ लेकिन एक रूल अभी तक चल रहा है कि आप कहीं भी बाहर से आते हैं, आप आपके हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला कर ही घर में आते हैं, या फिर उनके घर में आंगन होता है, वहाँ पानी की व्यवस्था की गई होती है, वहाँ आके आप ये प्रोसेस करते ही करते हैं आज के समय में भी, और उसके बाद ही आप कुछ काम करते हैं घर में आके, क्योंकि ये माना जाता है कि हम बाहर जहाँ भी गए, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है वो हमें इफेक्ट ना करे, वो हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है, आज भी माना जाता है। स्पिरिचुअली देख ले तो ये चीज है, और अगर साइंटिफिकली देख ले, कोई इन्फेक्शन कुछ हमने छू लिया है या हम ऐसी जगह से आए हैं, तो वो चीज नहीं, मतलब साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से चीजें बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। मैं आपको बताऊंगी, सनातन धर्म दुनिया का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा धर्म, और ज्योतिष विद्या उसमें मेन, ठीक है। आज हम सोशल मीडिया पे इतनी चीजें देखते हैं, हम मान रहे हैं कि ये चीजें अब चली, ऐसा नहीं है। हजारों वर्षों पूर्व ये सब चीजें हमारे वेदों में लिखी है, ये सब चली आ रही है, और सबसे पहले भारत में ही ये सब चीजें देखी गई है, समझी गई है, सब चीजों पे प्रयोग किया गया है।
तब जाकर आज ये सब चीजें फैल रही हैं। आप देखिए पाश्चात्य वहाँ के वेस्टर्न के लोग भी ये चीजें अपना रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, और साइंस भी ये चीजें मान रहे हैं। बिल्कुल, काला धागा, लाल धागा, रंग, कलर पद्धति, कलर रेमेडीज सब चल रहे हैं। ये अभी काले और लाल धागे की आपने बात की है, तो देखो हिंदू धर्म में ज्यादातर ये चीज मानी जाती है कि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, शादी है, इंगेजमेंट है, तो काला नहीं पहनना, अच्छी चीज के लिए जा रहे हो, काला क्यों पहन के जा रहे हो। इवन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं बोलूंगी, वो मेरे को टोका करते थे, वो अभी भी ब्लैक पहन रखा है, तो बोलते थे क्यों पहन रखा है काला, काले भूत पहनते हैं, तो कोई भूत है। तो आप बता रहे हो कि कलर रेमेडीज होती है, धागे अक्सर देखिए कोई पैर में काला धागा बांधता है, कोई हाथ में भी बांधता है। लाल रंग शुभ कहा जाता है और काले रंग को अशुभ कहा जाता है, तो जब किसी एनर्जी से बचने के लिए फिर वो काला रंग कैसे काम करता है? देखिए होता क्या है कि अगर हम कलर थेरेपी की बात करें तो काला रंग ऐसे कि उसमें बहुत जल्दी से कोई भी कलर आ जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो अब पहले होता था कि हाँ काला रंग इस चीज में नहीं पहनना है, उसमें नहीं, हाँ ये तो है कि पूजा पाठ में हम अब भी काला रंग अवॉइड करते हैं क्योंकि एक धार्मिक काम हो रहा है, तो उसमें बहुत ब्राइटनेस चाहिए, काले में वो ब्राइटनेस नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ लाल, पीला, नारंगी रंग, काले के साथ हम नीला, ग्रे ये सब भी अवॉइड करते हैं पूजा पाठ में। तो हवन या यज्ञ या पूजा पाठ के समय ब्राइट कलर लेते हैं, ब्राइट कलर से एक अलग हैप्पीनेस आती है, ग्रीन, और रेड तो हमारा मौली का कलर भी है, और आपने देखा है कि मौली को तो आशीर्वाद ही प्राप्त है सनातन धर्म में, पूजा पाठ की हर क्रिया में मौली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कलर रक्षा सूत्र, बिल्कुल जैसे कि आपने पहना बिल्कुल, ये मम्मी ने यही बोला कि रक्षा सूत्र बनवाओ, है ना, और ये चीजें काम करती और फिर घूम फिर के वही बात आती है कि एनर्जीज काम करती है, इधर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी साइंस की हम बात कर रहे थे, बस एक क्वेश्चन मैं साइंस के रिगार्डिंग और पूछना चाहूंगी। कुछ मशीन्स भी आई थिंक ऐसी हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को डिटेक्ट करने के लिए आजकल यूज की जा रही है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस ओनली। हम देखते हैं न्यूज में भी कुछ टीम जाती हैं कुछ मंदिरों में या कहीं जो ऐसे किले हैं, भानगढ़ का किला टाइप वाली जगह पे इतनी बजे के बाद एंट्री नहीं करते, तो एनर्जीज को वो अपने इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो इसके पीछे लाइक क्या आपने जो अभी इससे पहले प्रश्न किया कि ज्योतिष साइंस के साथ कहाँ कनेक्ट करता है, आपने खुद ही उसका आंसर दे दिया कि साइंटिस्ट भी ऐसी मशीन्स बना चुके हैं क्योंकि वो मानते हैं कि एनर्जीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और वो उस पे काम करते हैं और कर रहे हैं, उन्हें वो ले जाते हैं वहां ये देखने के लिए कि यहाँ कौन सी एनर्जी काम कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं वास्तु करती हूँ, हमारी टीम वास्तु के लिए जाती रहती है, तो उसमें भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हम लेके जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी से ये पता करता है कि यहाँ पे ये कौन सी एनर्जी है, इस दिशा, ये जो दिशा है ईस्ट है, वेस्ट है, इस दिशा की ये एनर्जी है, इस दिशा की ये एनर्जी है, इतनी % काम कर रहे हैं, तो वो सब साइंस से ही रिलेटेड। बिल्कुल, जब कोई स्ट्रक्चर भी बनाता होगा अपने घर का तो वो साइंटिफिकली भी सोचते हैं, फिर वास्तु के हिसाब से भी वो चीज, और फिर मुहूर्त की और पूजा पाठ के हिसाब से भी सोचता है। जी, तो अभी हमने कितनी बातचीत करी कि कैसे चीजों से बचना है, कैसे चीजों को पता करना है, कैसे एहसास होता है, ये सब तो हमने जान लिया। ये तो है कि जो जीते जी हम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे कैसे बचना है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा। अब अगर हम बात करें आफ्टर डेथ, कहते हैं असली समय, ये तो सिर्फ खेल है, हम ये तो खेल रहे हैं, ये कर्म कुछ पूरे कर रहे हैं, असली तो जिंदगी, असली जो जन्म है वो मृत्यु के बाद ही है, मरने के बाद की जिंदगी जो है वो असल है ना। तो आफ्टर डेथ का अगर मैं कुछ जानना चाहूँ तो आफ्टर डेथ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, लाइक मरने के बाद कौन सी आत्माओं को शांति मिलती है, कैसे मतलब किसी को कोई भूत बनता है, प्रेत बनता है, किसको शांति मिलती है, किसको मुक्ति मिलती है, कोई दोबारा जन्म लेके आता है, किसी का पुनर्जन्म होता है, तो ये आफ्टर डेथ वाली लाइफ क्या होती है? वही है कि मनुष्य है, मन में कुछ लालसाएं रह जाती है, अकारण मृत्यु हो जाती है, आपके अपने कर्मास कुछ बैलेंस रह जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते हैं,
ठीक है, एक्सीडेंटल भी आपका कुछ हो गया है, अगर उस समय भी आपकी चीजें रह गई, ठीक है, और कुछ वही मैंने शायद आपको अभी बताया भी कि क्रियाकर्म में कुछ कमियां भी रह गई, तो वो चीजें फिर आपकी मृत्यु के बाद वो चीजें शांत नहीं होती, उन्हें शांति चाहिए। तो उनके लिए आपको कहा जाता है कि आप ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें मृत्यु के बाद भी काम करती, बिल्कुल करती है। वेल सुजाता जी, अब देखो जैसे वास्तु की बात छिड़ ही गई है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ और बातचीत भी कर लेते हैं ना। तो अभी आपने थोड़ी सी चीज बताई वास्तु के बारे में, थोड़ी सी मैंने पूछी, बट अभी अगर हम एक क्लियर वे में पूछे व्हाट इज वास्तु एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और कैसे कैसे ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ पे, लोगों की जिंदगियों पे अफेक्ट करता है। वास्तु क्या है? वास्तु ज्योतिष का ही एक अंग है। ये भी सब शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और पुराने समय से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वास्तु में क्या होता है कि वो जगह जहाँ हम रह रहे हैं या जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ कहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइक आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है कि वो प्रॉपर है या नहीं है, वो वास्तु कहलाता है। और अगर हम जेम्स और क्रिस्टल्स की बात, जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स की बात करें, तो उसका और वास्तु का हम कनेक्शन कैसे देखते हैं, लाइक कैसे यूज होते हैं ये स्टोन्स वास्तु के हिसाब से? देखिए, वास्तु में क्या है कि कहीं कोई हमें जो प्रॉब्लम दिखती है किसी के घर या ऑफिस में कि ये दिशा इस जगह के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ हम रेमेडीज कराते हैं। और आप जानती हैं आजकल तोड़फोड़ करना इतना आसान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल मैं यही जी, इमारत इतनी लंबी लंबी इतनी ऊंची ऊंची बनी हुई है, ठीक है, आप कहाँ क्या तोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं तोड़ सकते। तो उसमें हम रेमेडीज ऐसी देते हैं कि कुछ चेंजेस करके वहां पर या कुछ लगाकर वहां के इफेक्ट्स को कम किया जाए, नेगेटिव जो वहां की एनर्जी है उसे कम किया जाए। लाइक किसी ने अपना किचन वॉशरूम की जगह बनाया हुआ है, तो मतलब कि एक चीज एक जगह है, वॉशरूम की जगह वॉशरूम ही होना चाहिए, वहां आप किचन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और किचन की जगह किचन होना चाहिए। तो उसको हम तोड़ के चीज तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्लैट्स में सारी व्यवस्था, पाइपलाइन, वाटर लाइन, सब चीज वैसे ही होती है। तो वहाँ हम रेमेडीज देते हैं, जिसपे हम पिरामिड्स देते हैं, क्रिस्टल्स देते हैं, जेम्स देते हैं, कुछ कलर टेप्स भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है कि किस दिशा का क्या एलिमेंट है। एलिमेंट लाइक कि हाँ ये ईस्ट है, यहाँ पे ये एलिमेंट लगेगा, मेटल कहाँ लगेगा, कॉपर कहाँ लगेगा, वो चीजें लगवा के हम ये रेमेडीज करके वो चीजें काफी हद तक सही कर लेते हैं। अच्छा, वास्तु की बात तो कर ही हुई है, लेकिन जैसे अभी बीच में आपने कलर्स की बात करी, स्टोन्स की बात करी, तो क्या होता है ना, अक्सर लोग शौक में भी कुछ स्टोन्स पहन लेते हैं कि ये कलर ज्यादा अच्छा, लाइक बिना किसी नॉलेज के। तो ऐसा भी होता है कि कोई गलत स्टोन, गलत कलर उन्होंने पहन लिया, जो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है उसमें बाधाएं पैदा कर रहा हो, ऐसा कुछ होता है कि इसका इफेक्ट पड़ता है? होता है उल्टा, बिल्कुल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे कि हमारे ज्योतिष में जो हमारे ग्रह हैं उनकी कुछ दशाएं होती हैं जो कि सभी की समय समय पे बदलती रहती है हर ग्रह के हिसाब से। मान लीजिए कि आपका बुध बहुत अच्छी जगह बैठा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, योर कम्युनिकेशन इज रियली गुड, फाइन, तो लेकिन और आपकी बुध की दशा भी चल रही है, लेकिन आपने बुध के स्टोन की जगह, लाइक ग्रीन स्टोन की जगह, बुध का जो एनिमी माना जाता है हमारी ज्योतिष विज्ञान में, लाइक आपने गुरु यानी जुपिटर, आपने उस दशा में, बुध की दशा मरकरी में जुपिटर बियर कर लिया, तो आपके जो बुध के इफेक्ट्स अच्छे आने थे, जो आपको बहुत प्रोग्रेस दे सकते थे, आपकी कम्युनिकेशन और बहुत अच्छी कर सकते थे, वो सब तो खत्म हो ही जाएंगे। साथ ही क्या है कि कुछ नेगेटिविटी भी आ ही जाएगी, क्योंकि आपने एक चीज जो चल रही है उसका फ्लो चेंज कर दिया। इससे थोड़ी देर पहले कुछ बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, है ना, कि अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोग जड़ से मकान नहीं बना रहे हैं आज के समय में कि हर चीज वास्तु के हिसाब से देख के बनाएंगे, यहाँ के चाहिए सब। अपार्टमेंट्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट्स ले रहे हैं। अब किसी का अगर वास्तु के हिसाब से गेट सही डायरेक्शन में है तो किसी का तो गलत डायरेक्शन में भी होगा। अब स्वास्तिक है,
जो हमारे हिंदुइज्म में बहुत ही एक अच्छा सिंबल है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब हर जगह अच्छे काम से पहले कोई हम नई चीज भी लाएं, फोन भी लाते हैं, बंदा गाड़ी भी लाता है, तो पहले उस पे स्वास्तिक का चिन्ह हम बनाते हैं कि अच्छी शुरुआत की जाए। तो अब जिनके दरवाजे ही गलत डायरेक्शन में हैं, तो उन्हें स्वास्तिक किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए? देखिए, स्वास्तिक क्या है, अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का साइन, ठीक है। और वो भी हम बनाते हैं किससे, हमेशा कुमकुम से, आपने देखा रोली और हल्दी मिला के बनाते हैं, चावल से पूछा जाता है, ठीक है। स्वास्तिक की वैसे डायरेक्शन तो हमेशा वही है कि जो भी ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप कोई घर भी ले रहे हैं, उसी से एंट्री आपकी होती है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो वहां तो आप स्वास्तिक बना ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप साउथ डायरेक्शन का भी घर लेते हैं, स्वास्तिक आप वहां भी बनाते हैं। बस ये है कि कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग आप उसके कलर चेंज कर सकते हैं जी। उसमें भी आप खाली हल्दी का बना सकते हैं, आप खाली रोली का बना सकते हैं, आप सिंदूर का बना सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर में भी आजकल मार्केट से आ जाते हैं स्वास्तिक बने हुए रेडीमेड, वो भी लगा सकते हैं। तो उस तरह से आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम कलर रेमेडीज जो है वो यूज कर सकते हैं। कलर्स वास्तु में बहुत सी चीजें हैं, कलर रेमेडी है, मैंने आपको पहले ही बताया, पिरामिड्स हैं, हम पिरामिड्स भी लगवाते हैं, ठीक है, स्टोन्स भी लगवाते हैं, और मेटल लगवाते हैं अलग अलग तरह की, जो मैंने भी आपको बताया। चौखट हमारी रहती है, वहां पे भी हम अंदर, जैसे किसी का है चांदी का तार भी लगवा देते हैं, मेटल या किसी भी चीज का, ब्रास का लगवाते हैं। यही सब वास्तु की रेमेडीज है आजकल। क्योंकि देखिए, वास्तु जब लिखे गए थे, ये चीजें जब शुरू हुई हमारे देश में, तो सभी के अपने घर थे जो पूरी तरह धरातल पे होते थे, भूमि पर होते थे। लेकिन आज के समय में आके ये मल्टी स्टोरी बन गए, किसी में 20 मंजिल है, किसी में 17 मंजिल है। तो मेरा मानना तो यही है कि जो वास्तु जमीन पे रहने वाले पे काम करता है, टॉप फ्लोर वाले के लिए वो बिल्कुल अलग होगा, इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि वो चीज जो नीचे रह रहा है, उस पे जो चीज असर करेगी, वो सबसे ऊपर वाले पे थोड़ा अलग तरीके से करेगा। कभी झटका महसूस कहाँ पे ज्यादा, तो उस तरह से हमारी रेमेडीज भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। डायरेक्शंस हैं। और बेड की अक्सर देखो बात हमने अभी पहले भी की, बेड की बात करी, बेड हमारा सही डायरेक्शन होना चाहिए, बंदा सोना सही डायरेक्शन में चाहिए। अगर इंसान, देखो आजकल के बच्चे हैं जनरेशन जो विश्वास नहीं भी करते हैं, उनको अपने कंफर्ट और जो उनको अच्छा दिख रहा है वैसा होना चाहिए, है ना, तो वो वास्तु में बिलीव नहीं करते। तो नींद पे असर पड़ता होगा जरूर वास्तु का। सपने जो बुरे आते हैं, कहीं ना कहीं एक कारण ये हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से सही डायरेक्शन में वो नहीं सो रहे हैं। सर हमारा सही डायरेक्शन की, बेड सही लगा भी है, पर अगर उल्टे सो रहे, दूसरे डायरेक्शन में सर करके सो रहे हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। क्या होता है कि फिर बच्चों की बुद्धि उसी तरह से काम करने लगती है, क्योंकि कुछ % तो इम्पैक्ट आता ही है। जैसे कि बच्चों के लिए हम मानते हैं कि ईशान कोण, जो कि हमारे पूजा पाठ का भी है, बच्चों के लिए वो रूम बहुत अच्छा होता है कि ईस्ट और नॉर्थ साइड भी अच्छी है, ईस्ट और नॉर्थ का मैच जो रहता है वो भी अच्छा है। लेकिन अभी आजकल के फ्लैट्स हैं, बच्चे को चाहिए विंडोज का, क्योंकि बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, क्योंकि चाहिए, रोड व्यू चाहिए, तो वो डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी ऐसे में क्या करें? नाउ वी कैन डू वन थिंग, लाइक रेमेडीज तो होंगी उसमें हम ये कर सकते हैं कि उनके अपने एक रूम को एक सेंटर पॉइंट मानकर उस रूम के अकॉर्डिंग वहां की रेमेडीज कर दी जाए। क्योंकि वास्तु क्या है कि पूरे घर का सेंटर लेके, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां से पूरे घर की रेमेडी की जाती है, ठीक है। लेकिन अब जब बच्चे नहीं मानते, तो एटलीस्ट हम उनके रूम की तो रेमेडीज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे कि वास्तु की इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है, तो डायरेक्शंस की इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है, वैसे आजकल रास्ते सब भटक ही रहे हैं, बच्चे खासकर रास्ते भटक जाते हैं आजकल। लेकिन अगर सही वास्तु के हिसाब से बेस्ट डायरेक्शंस की बात की जाए, लाइक ओवरऑल जो सभी के लिए, हर एक चीज के लिए बेस्ट डायरेक्शन हो, तो वास्तु की क्या डायरेक्शंस है जो बेस्ट है? जी देखिए, जैसे कि कहते हैं कि घर का जो मुखिया होता है, जो जिसपे घर का होल सोल चलता है, तो उसको हम बेडरूम देते हैं साउथ वेस्ट में। अच्छा, ठीक है कि जी इनका साउथ वेस्ट में रहना अच्छा है,
क्योंकि वो पूरे घर पे होल्ड रख सकते हैं वहां पे। और दाम्पत्य जीवन के लिए भी हम साउथ वेस्ट का ही बेडरूम बताते हैं, ठीक है। किचन के लिए हम हमारा आग्नेय कोण आता है, जहाँ अग्नि, क्योंकि किचन में हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ वो आग्नेय कोण में हम कराते हैं, वो अच्छी रहती है, ठीक है। और पूजा के लिए ईशान कोण क्या होता है, जहाँ आपका ईस्ट और नॉर्थ दोनों का मैच होता है, वो कोण ईशान कोण कहलाता है। लेकिन ठीक है, ईशान कोण भी कर सकते हैं, लेकिन आप ईस्ट, जहाँ से सूर्योदय होता है वहां से लेके नॉर्थ तक आप कहीं भी आप अपना पूजा का घर बना सकते हैं। किसी को बाहर जाना है तो हम थोड़ा वेस्ट डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि बाहर के लिए हमारा राहु काम करता है, उड़ा के ले जाएगा बाहर। इस तरह से कुछ अलग अलग जोन है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल। अब वास्तु से जुड़ा मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, फिर गेट बैक टू आवर नेगेटिव एनर्जीज, है ना। तो वास्तु से जुड़ा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो कलर रेमेडीज की आपने बात बताई थी, लेकिन ओवरऑल, क्योंकि आजकल लोगों को नहीं पता, एक्चुअली में नहीं पता, बड़े लोगों को भी नहीं पता है कुछ को कि एक्चुअल में वास्तु कैसे वर्क करता है, या अगर बस सही नहीं है तो कैसे, तो उनको क्या रेमेडीज आप बताना चाहेंगे? बड़े लोग भी वही सोचते हैं, मतलब रेमेडीज तो वही रहेंगी, फ्लैट्स में तो वही रेमेडीज रहेंगी, क्योंकि अब हम कहीं की दीवार तो तोड़ा नहीं सकते हैं, तो हम रेमेडीज में तो यही चीजें देते हैं। थोड़ा कलर थेरेपी काम करता है, थोड़ा हमारे जो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, टेपिंग का है, टेपिंग बहुत काम करती है कि, और जैसे कि आप कलर वॉल का भी नहीं करा सकते। या एक चीज और देखने में आई है कि आजकल फ्लैट्स में चौखट नहीं होगी, आप देखेंगे आपने मेन गेट से तो एंट्री की है, लेकिन आगे जाके ओपन किचन है, वहाँ पे कोई चौखट दरवाजा कुछ नहीं है। रूम्स का भी यही हाल है, सब ओपन स्टूडियो पार्ट में वहाँ तो कुछ है ही नहीं, मेन एंट्रेंस है, तो वहाँ कलर टेप हमारी काम करती है कि हमने टेपिंग करा दी है इस वॉल से उस वॉल तक, तो ये आपकी दहलीज का काम इस एरिया में करा दी है, तो ये आपकी दहलीज का काम कर रहे हैं। तो वही है, सब तरीके रेमेडीज इस तरह हम करते हैं सभी फ्लैट्स के लिए। क्या बात है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वास्तु कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी कंक्लूड करते हुए हमारे इस पूरे सेशन को, इस पूरे पॉडकास्ट को, ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, वो अपना कर्मा कैसे अच्छा रखें कि उनको मुक्ति ही मिले आफ्टर डेथ। क्योंकि यहाँ से जो चीजें, एक होता है ना कि बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ा है, उसका नतीजा 12 साल के बाद होगा जब उसको नौकरी मिलेगी, या ग्रेजुएशन के बाद होगा जब नौकरी मिलेगी। तो अभी कर्म हम कर रहे हैं, इसका नतीजा मृत्यु के बाद मिलेगा, तो वो अच्छा ही हो, रिजल्ट अच्छा ही हो, हम बुरी चीजों से, बुरी एनर्जी से बचे रहें। उसके लिए आप जाते जाते लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इसके लिए सिंपल वे है। सबसे पहली चीज कि हम अपने कर्मास बिल्कुल ठीक रखें, मतलब कभी किसी का बुरा नहीं सोचे, बुरा नहीं करें, चाहते हो ना ही ऐसे भाव लाए, जीवन में उसे आराम से जिए। और एक रहता है कि कुछ कुछ समय में अपने घर में, अपने ऑफिस में पूजा पाठ, यज्ञ, आयोजन, ये सब कराते रहे। जैसे सुंदरकांड जी का पाठ है वो कराते रहे, धार्मिक प्रवृत्ति रखें, अपना मन साफ रखें, कुछ हुआ है उसे छोड़ दें, आगे बढ़े और बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच सुजाता जी, एंड आई होप कि जो भी आज इतने अच्छे मैसेजेस, इतने अच्छे आंसर्स और रेमेडीज हमारे आचार्य सुजाता जैन जी ने हमें बताई हैं, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी, आप सभी के लिए बहुत अच्छे, ज्यादा नॉलेजेबल भी होंगी, और आपको जितनी भी हमने यहाँ बात की है, कॉन्वर्सेशन की है, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रही होंगी। तो ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड, और ऐसे ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे खूब सारे हम एपिसोड, पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आएंगे, और ऐसे ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, ऐसे ही गेस्ट होंगे जिनको आप बेहद पसंद करेंगे और प्यार करेंगे। तो आज का, अभी का ये सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, गुड एनर्जीज के साथ, एंड वी रियली होप कि हम दोबारा फिर से मिले। थैंक यू सो वेरी मच once again Sujata ji, thank you so much, really nice to have you over there in our podcast, and really great to talk to you so much। और नहीं दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ।